चलो, क्या पढ़ रहे थे हम? पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप? एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। बिजनेस से क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार वापस से समझा देती हूँ। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए ने पैसा लगाया 1,00,000 रुपए, बी ने लगाया 1,00,000 रुपए और सी ने भी लगाया 1,00,000 रुपए। फॉर इजियर कैलकुलेशन ये रखते हैं, ठीक है। इनकी ये ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2025। कब की है? 1 अप्रैल 2025। हमारे यहाँ साल कब शुरू होगी? अप्रैल में। खत्म कब होगी? मार्च में। इन्होंने 1,00,000 रुपए लगाए हैं। अगर ये तीनों इस फॉर्म में पैसा नहीं लगाते तो बैंक में जमा कराते। बैंक क्या देखती? इंटरेस्ट। अब पैसा यहाँ क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए लॉ कहता है कि चलो इनको क्या दे दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। लेकिन एक्चुअल में नहीं देंगे, सिर्फ क्या देंगे? उनको फील करवाएंगे कि हमने आपको क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। चलो, इंटरेस्ट की रेट मान लेते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास 10% है। ठीक है, तो जितना पैसा जितने टाइम के लिए लगा रहेगा उस पर क्या लगेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 जुलाई 2025 को ए बोलता है कि मैं 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर आया हूं। तो एडिशनल कैपिटल लेकर आया कौन? ए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 को बी एडिशनल कैपिटल लेकर आया कितनी? 30,000। और 1 अक्टूबर 2025 को ही 50,000 रुपए विड्रॉ करे हैं। किसने? दो लोग तो एक्स्ट्रा पैसा लेकर आए हैं और ये नालायक पैसे निकाल के ले गया है कैपिटल। अब हमें क्या देनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सी बात समझो, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपए हैं तो बैंक मुझे कितने पे इंटरेस्ट देगी? 100 रुपए पे देगी। अब मैंने 50 निकाल दिए तो बैंक पागल है जो मुझे 100 पे देगी? कितने पे देगी? 50 पे देगी। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे क्या मिलती है? इंटरेस्ट मिलती है। सेम होगा पार्टनरशिप में, जितना पैसा कैपिटल अकाउंट में होगा उतने पे ही क्या मिलेगी आपको? इंटरेस्ट। ज्यादा पे चाहिए तो पैसा जमा कराओ, और आपने निकाल दिए तो जितना पड़ा है उतने पर ही आपको दी जाएगी। बात करते हैं किसकी अभी? ए की। 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून, 3 महीने तक उसके बिजनेस में कितने रुपए लग रहे थे? 1,00,000 रुपए। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक उसके कितने पैसे लगे रहे? 1,00,000 रुपए बिजनेस में लगे रहे। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। कितने महीने का? 3 महीने का। इसका मतलब उसने 1,00,000 रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगी। 3 × 12 सॉल्व कर लेना। लेकिन 1 जुलाई को वो कितने पैसे और लेकर आया? 20,000 और लेकर आया। उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 1,20,000। कितने पे इंटरेस्ट मिलेगी? 1,20 पे मिलेगी, इंटू 10%। उसके बाद ए का कोई भी नाम नहीं है, इसका मतलब पूरे साल आप कितने पड़े रहे हैं? 1,20,000। कितने महीने बचे? 9 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 3 हो गए तो कितने बचे? 9/12। ये तो हो गया ए का काम। ठीक है, ये हो गई। इन दोनों को टोटल करेंगे, ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी, सेम बी की निकलेगी। बस बी में क्या होगा? ये ए की है। अब बी की बात करो तो 1 अप्रैल से जून तक, सॉरी अक्टूबर तक, उसने कब तक लगाए हैं? तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसके पैसे लग रहे हैं कितने? 1,00,000। अकाउंट में 1,00,000 रुपए, 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगी। और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं, तो आधे महीने की इंटरेस्ट मिल जाएगी। और अगर 1 अक्टूबर से शुरू करें 31 मार्च तक तो बचे कितने? 6 महीने। उसने पैसे कितने लगाए? 30। पहले के 1,00,000 पड़े, 30 और आ गए, 1,30,000। रेट कितनी है? 10%। महीने। आई बात समझ में? अब बात करते हैं सी की। सी के पैसे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसके अकाउंट में कितने हैं? 1,00,000। रेट क्या है? 10% इंटू 6/। लेकिन अब ए ने विड्रॉ कर लिया। देखो विड्रॉ दो तरीके से होता है।
एक तो हम प्रॉफिट में से कर लें, एक हम अपनी कैपिटल को ही निकाल के ले जाएं। तो दूसरा क्या हुआ, हमने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर पैसे निकाल कर ले गया, 1 लाख तो थे ही, माइनस कितने हो गए, तो बचे कितने 50, रेट कितने पे लगेगी 50 पे 6 महीने। ऐसे होगा कुछ, आई बात समझ में। अब अगर ऐसा होता है कि बीच में वो 1 जनवरी को पैसे लौटा देता है 30,000 रुपए, तो भाई अक्टूबर से जनवरी तक लगा देना 50 पे, और जनवरी से कितने लगा देना 80,000 रुपए लगा देना कि उसने 30,000 लौटा दिए। इसका मतलब जिस दिन लेना और देना चलता है उस दिन के अकॉर्डिंग हम बैलेंस निकालते हैं और उस पर क्या लगा देते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं। आई बात समझ में। ये होता है टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम पढ़ रहे थे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का सबसे पहला आइटम क्या होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई थिंक आ गया होगा समझ में, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। नेक्स्ट आइटम आता है टू सैलरी। अब ये बताओ, ये तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर कोई एम्प्लॉय थोड़ी है हमारे बिजनेस का, वो तो कौन है, मालिक है। मालिक को हम सैलरी क्यों दे रहे हैं, देखो इसलिए दे रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल बताया था कि मान लेते हैं आपकी मम्मी आपको 5,000 रुपये पॉकेट मनी देती है, तो आपको डायरेक्ट 5,000 पकड़ा देगी, तो ये तो आपकी पूरा का पूरा पैसा किसका है, आपका ही है। लेकिन मम्मी ऐसे नहीं करती, मम्मी क्या बोलेगी, 1,000 रुपये तो तुम्हारे खाने पीने मौज उड़ाने के हैं, 2,000 रुपए की क्या करोगे आप, शॉपिंग करोगे, 1,000 रुपए आपके स्टेशनरी के हैं और 1,000 आपके इमरजेंसी फंड के हैं। मम्मी ने क्या करा, जो भी पॉकेट मनी थी उसको अप्रोप्रिएट कर दिया। अभी भी 5,000 ही मिले हैं आपको, बस क्या है उनका नाम अलग अलग है। 1,000 रुपए किसके हैं, मौज उड़ाने के, 2,000 किसके हैं, शॉपिंग के, 1,000 इमरजेंसी फंड है और 1,000 किसके हैं, स्टेशनरी खरीदने के लिए। पैसा अभी भी मुझे 5,000 ही मिला है, बस उसका नाम क्या है, अलग अलग है। तो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, दो मालिक हैं, 1 लाख ए का है और 1 लाख बी का है। तो अब वो कुछ भी करो उनको 1-1 लाख तो मिलना ही है। बस अब क्या करेंगे, उनका नाम बदल दिया जाएगा, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा के नाम क्या लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरे हिस्से का नाम क्या है, सैलरी। देखो अगर हम बोले मालिक को प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो देखो प्रॉफिट पे क्या जाएगा, टैक्स जाएगा, है ना। तो हमने दिमाग लगाया, हम क्या करते हैं कि मालिक को प्रॉफिट की जगह क्या दे दो, सैलरी दे दो। सैलरी एक फिक्स खर्चा हो गया बिजनेस का। अच्छा कब दी जाएगी, जब क्या होगा, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती होगी तभी मिलेगी, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो हमने पार्टनर को हर महीने का कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया कि भाई अपने घर खर्चा चलाने के लिए क्या रखो, सैलरी रखो। दूसरा, सैलरी क्यों देते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुम खुद ही समझ जाओगे। मान लेते हैं ये है चारू, चारू नाम की एक लड़की है, उसने एक शॉप खोली 10 लाख रुपए लगाकर, 2015 में उसने 10 लाख रुपए लगाए और मेकअप प्रोडक्ट्स की एक कॉस्मेटिक शॉप खोली। कितने रुपए लगाए, 10 लाख। पूरे साल उसने काम करा होगा, मान लेते उसको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब क्या करेगी इस प्रॉफिट का, जितना जरूरत है उतना ले जाएगी, उसके बाद क्या करेगी, वापस से अगले साल काम करेगी, अगले साल काम करने के लिए दोबारा 10 लाख लगाएगी। भाई इतना पैसा किसके पास आता है, कैपिटल एक बार लगती है, हर बार प्रॉफिट उसमें जुड़ता जाता है। उसके काम आया घर पे कितने रुपए, 1 लाख, अब उसने बिजनेस में ही लगा दिए कितने, टोटल 11, 10 तो लगे पड़े हैं, एक और लगा दिए, पैसा जाता नहीं है, वो घूमता रहता है ना। फिर उसने प्रॉफिट कमाया, इस बार प्रॉफिट 3 लाख का हो गया, घर ले गई 2 लाख, फिर लगा दिए उसने 1 लाख रुपए। इसका मतलब कैपिटल तो एक बार ही लगती है, प्रॉफिट जुड़ते जुड़ते कैपिटल बढ़ती जाती है। तो अगर मैं सारा ही पार्टनर का प्रॉफिट दिखा दूं तो घर क्या ले जाएगा बेचारा, उसको अपने बीवी बच्चों को भी तो पालना है। तो इसीलिए हम पार्टनर को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। पार्टनर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई थोड़ा बहुत तो तुम लेकर चले जाओ, उसके बाद बचा कुछ बिजनेस में प्रॉफिट के नाम से आएगा जो आपकी कैपिटल में, आई बात समझ में। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी। ऐसे यहाँ पे और खर्चे होते हैं, जैसे कमीशन दे दिया हमने पार्टनर को, कितना माल बेच दिया तो कमीशन दे देना, ये लालच है। बोनस है, कमीशन है, लालच है, जिससे कि वो अच्छा काम करें, मेहनत से काम करें, जितना बढ़िया काम करेंगे उतना क्या मिलेगा, कमीशन। तो जब हमें बोनस कमीशन मिलता है ना, तो हम बहुत ज्यादा मेहनत से काम करते हैं कि भाई पैसा 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 ना, तो लालच क्या आ जाता है कि पैसा मिलेगा बहुत ज्यादा। चलो, क्रेडिट साइड में एक चीज आती है जिसका नाम है आईओडी, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पैसा हमने निकाला है उस पर हमें क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देनी।
आप बिजनेस से पैसा ले गए, हमारे यहाँ कमी पड़ गई है पैसे की, अब आप हमें क्या दोगे वापस से? इंटरेस्ट दोगे। इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, इसलिए बिजनेस की इनकम है, इसलिए कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कब अलाउ होगी? जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो ही अलाउ होती है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो, हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कॉपी में। बुक लाई हो? बुक ही नहीं लाई? आपकी कॉपी पेन कहाँ है? क्लियरिंग? देखो, when partners withdraw amount from business, withdraw amount from business, they have to pay interest on their drawings. This drawing is income for partnership firm. ये drawing partnership firm के लिए क्या होती है? इनकम होती है। This drawing this interest on drawing लिखना। This interest on drawing is income for partnership firm. Income for partnership firm. ठीक है? फॉर्मूला क्या होगा? ड्राइंग्स into rate upon 100 into time period upon 12. पूरा खेल इस टाइम पीरियड को समझने का है। फिक्स है, 4 नंबर का सवाल ड्राइंग से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लिख लिया ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, ये फॉर्मूला सेट बैठेगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है कि मंथली है तो रटने बैठ रहे हो, क्वार्टरली है तो रट रहे हो, ईयरली है तो रट रहे हो। रटने का कोई काम नहीं है। क्या करोगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो अब समझो, फिर बाद में लिखना। लिख लिया फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से समझो, ये है राम और ये है मोहन। ये दो कौन है? पार्टनर है। ठीक है, राम क्या करता है? मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है। क्या करता है वो? मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग। कितने रुपए निकाल लेता है? 2000 रुपये। महीने कितने होते हैं साल में? 12 महीने होते हैं। हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है? 2000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 24,000। तो मेरी ड्राइंग कितनी हो गई साल की? 24,000। रेट लगा दो, मान लेते हैं कितनी है? 10%। नीचे किससे डिवाइड होगा? 12 से। बात है मैं टाइम कैसे निकालूंगी। अब देखो कैसे निकालते हैं टाइम।
हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग हो रही, अप्रैल की 1 तारीख को ड्राइंग हुई, 1 तारीख को खड़े हो जाओ और देखो कितना टाइम बाकी है, पूरे 12 महीने पड़े हुए हैं, पूरा अप्रैल अभी एक ही दिन तो निकला है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब कब तक पड़ा है, मार्च तक पड़ा है। इसका मतलब पूरी साल की ड्राइंग होगी हर महीने की पहली तारीख, पहले दिन खड़े होकर देखो कितना टाइम पड़ा है, 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 12 मंथ्स। राम की पॉलिसी क्या है, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता हूँ। इस साल की आखिरी ड्राइंग कब होगी, मार्च की पहली तारीख को। 1 मार्च को कितना टाइम पड़ा है, अभी तो 1 महीना बाकी है साल खत्म होने में, कितना, 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, 6.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6. ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एवरेज टाइमिंग, एवरेज ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना बहुत जरूरी है कि बिजनेस में अनइवन टाइम पीरियड पे हम पैसा निकाल देते हैं, तो कब पता नहीं कब कितना पैसा लगा हुआ है, तो इसलिए क्या लेते हैं, इफेक्टिव एवरेज रेट हम निकाल देते हैं। आई बात समझ में। तो राम अगर महीने की स्टार्टिंग में ड्रॉइंग करता है तो उस पे रेट कितनी लगेगी, 6.5 से क्या होगा, मंथ लगेगा, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। आई बात समझ में। यही बिजनेस पार्टनर है एक मोहन, जो मंथ की एंड में क्या करता है, ड्राइंग करता है, वही कितने, 2000। मंथ की एंड में ड्राइंग करेगा, महीने कितने हैं, 12 महीने, तो कितने हो गए, 24,000 रुपये। तो ड्राइंग हो गई, रेट लगेगी 10, नीचे 12। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल को तो ड्राइंग करेगा नहीं, अप्रैल के अंत में करेगा, उसने 30 अप्रैल को ड्राइंग करी, कितना टाइम बचा है, पहली ड्राइंग उसने 30 अप्रैल को करी, तो कब कितना टाइम बाकी है, अभी 11 महीने बाकी है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 11 मंथ। इस साल की आखिरी ड्राइंग कब होगी, महीने के अंत में होगी। मंथ कब है एंड, मार्च। मार्च का एंड कब है, 31st ही है, क्या कोई टाइम पीरियड बचा है क्या इस साल में, 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा। तो जब मंथ की एंड में ड्राइंग होती है तो क्या आता है, 5.5 आता है। आई बात समझ में। अगर मान लेते हैं ऊपर वाला व्यक्ति राम महीने की मिड में ड्राइंग करता, मंथ की मिड में ड्राइंग करता, कितनी, 2000। हर मंथ की मिड में करता, कितने बने, 24,000। रेट कितनी है, 10%। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 अप्रैल को ड्राइंग करी, तो 11 महीने पूरे पड़े हैं, और अप्रैल कितना पड़ा है, आधा पड़ा है ना, तो कितने हो गए। अब आखिरी ड्राइंग कब होगी, मिड मार्च में होगी, 15 मार्च को ड्राइंग हुई, कितना पड़ा है अभी महीना, आधा महीना बाकी है ना, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया। सही बात समझ में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मंथ का केस है तो क्या रहेगा, स्टार्टिंग 6.5 एंडिंग 5.5 बीच में। आई बात समझ में। अब इसको नोट डाउन करो, यहां तक लिख दिया, तो लिखो उसमें, इफ अ पर्सन विड्रॉ, if a person withdraw on first day of each month, then time period is, then time period is लिख लो 6 डायरेक्ट, पर रटना नहीं है ना, मैंने इसलिए बोला। टाइम पीरियड इज कैसे लिखोगी, 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5 मंथ। अब लिखो
में इफ अ पर्सन withdraw on mid of each month, then time period is, अगर वो मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग करता है तो टाइम पीरियड क्या है 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। If a person withdraw on last day of each month, वो आ रहा है ना, and time period is 11 plus 0 divided by 2 is 5 point। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा केस, मंथली केस हो गया। अब बात किसकी करते हैं, क्वार्टरली की बात करते हैं। क्वार्टर, अब समझो क्वार्टर का सीन क्या होता है। क्वार्टर का मतलब किसी भी चीज के 4 हिस्से क्या होता है, क्वार्टर होता है। अगर मेरे पास एक पेंसिल है, मैं उसके क्वार्टरली हिस्से करना चाहती हूँ, इसका मतलब कितने टुकड़े करूंगी, 4 टुकड़े का। पूरी जो साल होती है उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने। मुझे इसके कितने टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं। 3-3 महीने के कितने सेट बन जाएंगे, 4 सेट। पहला कब स्टार्ट होगा, हाँ 1 अप्रैल से, अप्रैल मई जून। नेक्स्ट कब बनेगा, से सितंबर। नेक्स्ट से जनवरी से, 3-3 महीने के 4 सेट बन गए, इसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। अब कोई पार्टनर है जो क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में क्या करता है, विड्रॉ करता है। कब कब विड्रॉ करता है, क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में विड्रॉ करता है। ये बताओ, अगर कोई पार्टनर क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में विड्रॉ करेगा, मान लेते हैं मिस्टर मोहन है जो पार्टनर है, उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ करा, अगली ड्रॉइंग कब करेगा, 1 जुलाई को, फिर कब करेगा 1 अक्टूबर को, और फिर कब करेगा 1 जनवरी। सेम फॉर्मूला लगाओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। अप्रैल से गिनो कितने महीने बाकी हैं, 12 महीने। अगली ड्रॉइंग कब होगी, आखिरी, कितने महीने बाकी हैं, 3 महीने पड़े हैं, जनवरी मार्च अप्रैल। जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने पड़े, 3। हाँ और कर रही हो, कितने हो गए, 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 7.5। इसका मतलब क्वार्टर का पहला महीना देखना है हमको। तो फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ क्या है, अप्रैल। वहां से देखे तो पूरे 12 महीने पड़े हैं। आखिरी क्वार्टर कौन सा है मेरा, जनवरी फरवरी मार्च वाला। जनवरी से देखे तो कितने महीने पड़े हैं, 3 महीने पड़े हैं। 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 7.5। अब पार्टनर बोलता है कि भाई मैं तो क्वार्टर के मिड में ड्राइंग करूंगा, तो देखो हर मिड का आंसर क्या होता है, 6 मंथ होता है। कैसे आएगा, देखो अब वो कब ड्राइंग करेगा, मई में करेगा। पहली ड्राइंग कब होगी, मई में। मई में देखे तो हमारे पास कितने महीने पड़े हैं, 11 महीने पड़े हैं। मिड के मिड में मानेंगे तो कितने महीने पड़े हैं हमारे पास, 11 महीने। और फेब में देखेंगे तो 1 महीना पड़ा है, कितने हो गए। तो हमेशा मिड में तो क्या आएगा, 6 ईयर। अब बात करते हैं एंड में, वो एंड में ड्राइंग करता है। पहला क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, अप्रैल मई जून। और ऐसा मानते हैं जून के एंड में ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। तो उसने जून के एंड में ड्राइंग करी,
कितने महीने पड़े हैं? 9 महीने बचे हैं, 3 का तो क्वार्टर खत्म हो गया। आखिरी ड्राइंग कब होगी? मार्च में होगी, क्योंकि एंड में कर रहा है। 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आ जाएगा? 4 पॉइंट। कोई आपत्ति आया समझ में? चलो देखो आप, इफ अ पर्सन, पहले क्वार्टर लिख लो, ऐसे लिखो क्वार्टर। देयर आर 4 quarters of 3 months each, ना ईयर। अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। इफ पार्टनर withdrew in first month, हाँ मंथ लिखेंगे, पर वो फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डे ही होता है, ठीक है? तो फर्स्ट मंथ ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या आएगा? 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5। इफेक्टिव मंथ कितने आ जाएंगे? 7.5 मंथ। सेकेंड, if a partner withdraw in last of each quarter, तो क्या आएगा? 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा? 4.5 मंथ। मिड का भी लिख लो खुद से। इफ पार्टनर विड्रॉ इन मिड ऑफ ईच मंथ, तो क्या आएगा? 11 प्लस 1 अपॉन 2। या फिर 10.5 प्लस 1.5, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते, 6 महीने ही आएगा। एकदम करेक्ट कैलकुलेशन से देखें तो कितना आएगा? 10.5 और 1.5, ठीक है? डाउट आ रहा होगा ये, है हो गया क्लियर? ये हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी देखो वो अगर अनइवन ड्राइंग करता है, अनइवन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आपको मंथली ड्राइंग अलग अलग अमाउंट से दे रखी है, तो हमें कैसे निकालनी पड़ेगी? फिर मंथली इंटरेस्ट ही हमें निकालनी पड़ती है। ऐसा बोला हुआ है कि उसने 2,000 रुपये पहले महीने में निकाले, दूसरे महीने में उसने 5,000 निकाले, तो हम हमको अलग अलग मंथ की निकाल के हम क्या कर देंगे? उसका टोटल कर देंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, हर महीने सेम अमाउंट निकाल रहा था, तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे 12 से। लेकिन अभी तो क्या है, अमाउंट ही फिक्स नहीं है, तो अमाउंट फिक्स नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मंथली ड्राइंग की इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। आई बात समझ में? फिर दूसरे का, फिर तीसरे का ऐसे निकालना है। जैसे पहले उसने विड्रॉ करे 2,000, फिर उसने करे 3,000, इस पे तो पूरे साल तक चलता रहेगा, जब विड्रॉ करे तब से। 3,000 जब करे तब से चलता रहेगा। अच्छा उसने 2,000 विड्रॉ करे जून में, जून के स्टार्टिंग में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए। तो 2000 पे कितने महीने की ड्राइंग लगेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी 10 महीने की। 3000 उसने विड्रॉ करे 1 अक्टूबर को, तो अभी तो 6 महीने पड़े हुए हैं ना, तो अब कितने पे लगेगी? 6 महीने पे। तो जब विड्रॉ करता है उसके बाद जितना टाइम पीरियड लेफ्ट हो जाता है, रह जाता है, बच जाता है, उतने पे क्या लगती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाई जाती है। आई बात समझ में? टॉपिक लिखो, मैनेजर कमीशन। मैनेजर इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। It is charge on profit in two ways. Before charging commission, after charging commission. Before charging commission, after charging commission. बिफोर चार्जिंग में क्या होगा? लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। ये ऐसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस एग्जाम्पल लिखो, नेट जो मैंने नहीं लिखा।